बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर मैश के ऊपर। सुपर मैशेस क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं लूप एनालिसिस के बारे में। लूप एनालिसिस में क्या होता था कि हमारा जो इसके अंदर जितना भी कंसर्न होता था वो सारा का सारा लूप पे होता था। और इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम लेबल करते थे तमाम की तमाम लूप्स को ये लूप्स नहीं बल्कि इसमें मैश होते थे हमारे पास। लूप्स तो वो होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल मैश भी हो सकते हैं, लेकिन मैश के अंदर लूप नहीं होता। हम मैशेस को लेबल करते थे। नंबर टू, हम करंट की डायरेक्शन उसमें बताते थे कि तमाम मैशेस की जितनी भी करंट्स हैं उसके अंदर जो गुजर रही हैं, जो सर्कुलेट कर रही हैं, वो या तो आप सब की सब क्लॉकवाइज ले लें या आप सब की सब काउंटर क्लॉकवाइज ले लें। तीसरा हमारा स्टेप ये होता था कि हम हर जो भी हमारे पास मैश है उसके ऊपर, हर मैश के ऊपर हम केवीएल लगाते थे और हमें इक्वेशंस आती थी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज केवीएल लगाने से। नंबर फोर ये था कि हम उन केवीएल इक्वेशन जो आती थी उन पे ओहम्स लॉ लगाते थे, और ओहम्स लॉ लगाने से जो हमारे पास इक्वेशन एज अ रिज़ल्ट बनती थी वो इन टर्म्स ऑफ करंट आती थी। नंबर फाइव, हम जो करंट वाली इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर लेते थे, तो उससे हमारे पास जो रिजल्टिंग आता था वो हमारे पास मैश करंट आता था। जितने भी मैशेस थे उनका करंट हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने पे आ जाता था। उस जब हमारे पास मैश करंट आ गया तो हम ब्रांच के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जिस तरह ब्रांच के वोल्टेजेस हो गए, ब्रांच का करंट हो गया, नोड के वोल्टेजेस हो गए, वो सारे के सारे कैलकुलेट कर सकते थे। जिस तरह से हमने जब नोडल एनालिसिस को देखा था, तो नोडल एनालिसिस में हमने ये कहा था कि अगर आपके पास एक इस तरह से कोई वोल्टेज सोर्स है और उसके इस नोड पे भी कोई सर्किट बना हुआ है, इस नोड पे भी कोई सर्किट बना हुआ है, हमने कुछ इस तरह का सर्किट देखा था। हमने कुछ इस तरह का सर्किट देखा था। तो हमने नोडल एनालिसिस में कहा था कि ये जो हमारे पास दो नोड्स मिलके हमें केसीएल लगाने में मुश्किल पेश आ रही होती थी, तो हम इन दो नोड्स को इकट्ठा कर देते थे और कहते थे सुपर नोड्स हैं। इसी तरह से लूप एनालिसिस के अंदर एक सिचुएशन ऐसी राइज होती है, जो अगर लेट्स सपोज आप देखें तो आपके पास लेट्स सपोज कोई इस तरह का सर्किट बना हुआ है। ये आपके पास सर्किट है और ये, और इसके यहाँ पे एक करंट सोर्स लगी हुई है जो कि 4 एम्पेयर करंट दे रही है और इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। और हमारे पास ये जो रजिस्टर है ये 3 ओम का है, ये 1 ओम, ये 12 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। तो हम जब इसके ऊपर लूप एनालिसिस लगाएंगे तो क्या होगा, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो लूप्स हैं, एक ये और एक ये। तो हम कहते हैं कि हम उसमें क्या करते थे कि हमने लूप की दोनों की डायरेक्शन एक रखनी होती थी लूप एनालिसिस में। इसको मैं कह देता हूँ I1 है, इसको मैं कह देता हूँ I2। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन इस लूप के अंदर, मैश के अंदर एक सिचुएशन राइज की है कि जो करंट सोर्स है उसकी तो डायरेक्शन इसमें हमेशा यही होनी है कि ये डाउनवर्ड ही करंट भेजेगा, आप इसके अपोजिट करंट नहीं ले सकते। तो अभी जब मैंने लूप एनालिसिस करने के लिए इसके अंदर मैंने मैश करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली, तो ये जो डायरेक्शन है ये इसके साथ टकरा रही है, कंसाइड कर रही है। तो मैं इसकी इस तरफ डायरेक्शन नहीं ले सकता, मैं इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ कर लेता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि इस तरह मैं डायरेक्शन ले सकता, मैं लेट्स सपोज काउंटर क्लॉकवाइज लेता हूँ और इस तरह से ये तो इसके साथ कंसाइड कर रही है। लेकिन हमने कहा था कि जब लूप एनालिसिस करना है तो जितने भी मैशेस के अंदर करंट की डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए, या क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैंने इसको काउंटर क्लॉकवाइज किया है तो मुझे इसको भी काउंटर क्लॉकवाइज करना है।
इस तरह करने से क्या होगा कि अगर मैंने क्लॉकवाइज से सब की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज की, ये I2 तो इसके साथ कंसाइड कर रहा है, लेकिन I1 जो है वो इसके साथ कंसाइड नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन के लिए क्या करना होता है कि मैं इसको दोबारा से क्लॉकवाइज बना देता हूँ। दोनों मैंने लूप्स क्लॉकवाइज कर दिए। अभी ये I2 हमारे पास इसके साथ कंसाइड कर रहा है, मतलब इसके साथ टकरा रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अपने एनालिसिस को करने के लिए हम बजाय इस मैश को लें, हम इसको इस तरह एक बड़ा लूप बना लेते हैं। और ये जो हमारे पास मैश होता है, इसको हम कहते हैं कि ये जो मैश है ये है हमारे पास सुपर मैश। सुपर मैश ही हमारा आज का टॉपिक है। अभी हमने इस सोर्स को, ये वाली जो हमारे पास 4 एम्पेयर की सोर्स है, इसको बाईपास करने के लिए अपना ये जो हमारा मैश यहाँ से इस तरफ बनना था, हमने उसको इस तरह एक लंबे रास्ते से इसको बाईपास कर दिया। तो ये जो हमारे पास मैश बनी, ये हमारी हो गई सुपर मैश। अभी हम इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि सुपर मैश अगर हमारे पास आ जाए किसी सर्किट में, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सर्किट को मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास 12 वोल्ट का सोर्स हो गया। यहाँ से हमारे पास एक करंट आ रहा है जो कि डाउनवर्ड है, और ये 1 ओहम, और ये हमारे पास 3 ओहम का। इसके ऊपर लूप एनालिसिस हम लगाने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ये मैश होगी, मैश करंट I1 हो गया, और दूसरा अगर मैं इस तरफ इस डायरेक्शन में लेता हूँ, तो ये जो मैश करंट है इसके साथ कंसाइड करता है। तो हमने कहा कि हम फिर इस तरह से इसकी डायरेक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्शन इसी तरह होगी, लेकिन हम इस तरह मैश नहीं बनाएंगे, हम इसको बाईपास कर देंगे जिस करंट के सोर्स का हम कंसाइड कर रहे हैं, और इस मैश को हम कहेंगे ये इस मैश के अंदर I2 करंट गुजर रहा है, और ये हमारा सुपर मैश है। उसी तरह से जिस तरह से हम KVL लगाते हैं, और इसके अंदर ये था कि ये जो हमारा करंट है ये 4 एम्पेयर का डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। अभी आप इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर एक पुरानी टेक्निक इस्तेमाल होगी जिसे हम कहेंगे इंस्पेक्शन की। हमने पढ़ी थी, जो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं सर्किट सोल्यूशन बाय इंस्पेक्शन में। इंस्पेक्शन से हम ये देख रहे हैं कि जो I1 करंट है वो हमारे पास इस 4 एम्पेयर करंट के इक्वल है, क्योंकि I1 करंट इस मैश में फ्लो कर रहा है, और इस मैश के साथ जो करंट कंसाइड कर रहा है वो ये 4 एम्पेयर है। तो मैं कह सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। I1 जो हमारा करंट है वो 4 एम्पेयर है। I1 जोन्स है वो हमने बाय इंस्पेक्शन निकाल लिया कि ये हमारे पास 4 एम्पेयर करंट है। अभी हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं KVL एट सुपर मैश। सुपर मैश के ऊपर, सुपर मैश हमारी कौन सी थी, ये वाली, ये हमारी सुपर मैश थी। इसके ऊपर KVL लगाएंगे तो KVL क्या होता था, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज फॉल इन अ लूप। तो ये हमारे पास एक मैश है, एक सुपर मैश है, एक लूप है। इसमें हमने देखा कि वोल्टेज राइज कितना हो रहा है, 12 वोल्ट का राइज हो रहा है। और अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला कि ये जो 1 ओम का रजिस्टर है, एक इसमें से ये करंट गुजर रहा है जो कि I2 है, और दूसरा करंट ये गुजर रहा है जो कि I1 है। ये करंट बेसिकली जो I1 है वो इधर से इस तरफ I1 के अंदर से होता हुआ 4 एम्पेयर इस तरफ ऐसे गुजर रहा है, और जो I2 है, I2 करंट 3 ओहम से गुजरा, फिर 12 वोल्ट में से गुजरा, फिर 1 ओहम में से गुजरा। 1 ओहम वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर से करंट गुजर रहा है I1 और I2। I1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, I2 की भी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये दोनों के दोनों एक ही कंपोनेंट में से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन दोनों का नेट इफेक्ट होगा, मतलब I1 प्लस I2, इसके इक्वल करंट गुजर रहा होगा 1 ओहम के अंदर से।
अगर करंट्स की डायरेक्शन सेम हो तो करंट ऐड अप हो जाते हैं, अगर अपोजिट हो तो करंट माइनस हो जाते हैं। तो अभी जो करंट की डायरेक्शन है वो 1 ओम में से I1 भी सेम है, I2 दोनों पैरेलल हैं, या ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो 1 ओम के अंदर से जो करंट गुजरा है वो हमारे पास I1 प्लस I2 हो गया। ये हमारे पास 1 इंटू I1 प्लस I2 के इक्वल हमारे पास वोल्टेज आएंगे 1 ओम के ऊपर, प्लस 3 ओम में से I2 करंट गुजर रहा है तो मैं कह देता हूँ 3I2। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास वेरिएबल I1 I2 है, I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम इसमें I1 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस I2 प्लस 3I2, ये हो जाएंगे 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4I2। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो I2 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू 2। I1 करंट निकाल लिया 4 एम्पेयर, I2 निकाल लिया हमने 2 एम्पेयर। अभी ये जो हमने दो करंट निकाले थे, एक ये हमारे पास करंट हो गया मैश का और ये हमारे पास हो गया सुपर मैश का। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 1 ओम के अंदर से टोटल कितना करंट गुजर रहा है। तो 1 ओम में से जो करंट गुजर रहा है वो दो करंट्स का सम है। दो करंट्स कौन से, एक I1 और एक I2, इन दोनों का जो सम है वो 1 ओम के करंट रजिस्टर में से गुजर रहा है। और I1 है 4 एम्पेयर, I2 निकला 2 एम्पेयर, तो टोटल 6 एम्पेयर का जो करंट है वो 1 ओम के रजिस्टर में से इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। उसके बाद जो 3 एम्पेयर में से करंट गुजरा है, अच्छा 6 एम्पेयर गुजरा है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको डायरेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि ब्रांच के अंदर से जो डायरेक्शन है वो हम ये अभी लेफ़्ट टू राइट है तो मैंने लेफ़्ट टू राइट इसके साथ एरो हमने लगाना होता है। अगर किसी की डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड एरो लगाना है, अपवर्ड है जिस भी डायरेक्शन में हो वो साथ लगाना होता है एरो। उसके बाद जो 3 ओम में से हमारा करंट गुजर रहा है आई थ्रू 3 ओम, ये जो था आई थ्रू 1 ओम के रजिस्टर में से गुजर रहा है वो 6 एम्पेयर हो गया। 3 ओम में से जो गुजर रहा है वो हमें पता इक्वल टू I2 है और वो इक्वल टू 2 एम्पेयर है, और ये फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, मतलब इसमें से नीचे की तरफ आ रहा है। हमने I1 और I2 का करंट निकाल लिया। जो I1 है वो हमारे पास निकला 4 एम्पेयर, जो कि बाय इंस्पेक्शन हमने निकाला था। I2 निकाला हमने 2 एम्पेयर। अभी हमने देखना है कि करंट थ्रू 1 ओम कितना गुजर रहा है। तो 1 के थ्रू हमारा गुजर रहा है I1 और I2, तो ये हो जाएगा 4 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर इज इक्वल टू 6 एम्पेयर, और ये फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स राइट। अच्छा, दोनों करंट इस वजह से ऐड हुए कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन देखें तो I1 भी इस डायरेक्शन में है, I2 भी इस डायरेक्शन में है, I1 I2। अगर तो करंट्स की डायरेक्शन सेम हो तो करंट्स हो जाते हैं ऐड, और अगर करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर I1 इस तरह से होता I2 इस तरह अपोजिट होते, तो ये जो दोनों करंट्स हैं ये हो जाते हैं सबट्रैक्ट, यानी कि इनको हम माइनस कर देते एक दूसरे में से जिसकी बड़ी वैल्यू होती। और करंट की जो नेट डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। अगर I1 बड़ा होता I2 से तो जो नेट करंट है उसकी डायरेक्शन I1 वाली होती। अगर I2 बड़ा होता I1 से तो जो डायरेक्शन करंट की होती वो I2 की होती। लेकिन जब ऐड हो रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन एक है तब भी ऐड हो रहे हैं, तो दोनों में से जिसकी भी डायरेक्शन आप मर्जी ले लें, एक ही डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि करंट 3 ओम के रेजिस्टर में से कितना गुजर रहा है। तो 3 ओम में से सिर्फ I2 करंट गुजर रहा है जो कि सुपर मैश का है, वो इक्वल टू 2 एम्पेयर है और ये फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड्स। इसके बाद हमने देखना है कि 1 ओम जो ब्रांच है इसके ब्रांच वोल्टेज कितने हैं। तो इसमें से हमारा करंट गुजर, ये भी ओम्स लॉ से ही है, करंट हमारा इसमें से गुजर रहा है 6 एम्पेयर, और इसके अक्रॉस जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो ये हमारे पास हो गए 6 वोल्ट जो कि हमारे ब्रांच के वोल्टेजेस हैं। और इसके साथ क्योंकि ये पैसिव है तो इस करंट इस तरफ से एंटर हो रहा है और नेगेटिव से लीव कर रहा है, तो इधर हम लिख सकते हैं प्लस पॉजिटिव एट
पॉजिटिव एट लेफ्ट। ये सिर्फ डायरेक्शन है बताने के लिए कि पॉजिटिव किस तरफ है, यानी कि हाई पोटेंशियल किस तरफ है, इस तरफ हाई पोटेंशियल है, इस तरफ लो पोटेंशियल है। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि 3 ओम के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, इसके अक्रॉस ब्रांच वोल्टेज कितने हैं इसके। तो वो हमारे पास जो इसका करंट है 2 एम्पेयर इंटू 3 जो हमारी उसकी रेजिस्टेंस है इक्वल टू 6 वोल्ट प्लस एट टॉप। सो इसके अक्रॉस प्लस माइनस यहाँ 6 वोल्ट आ गए, यहाँ भी 6 वोल्ट आ गए। और अगर हम सुपर मैश में केवीएल लगाते हैं तो 12 वोल्ट का राइज इज इक्वल टू 6 वोल्ट फॉल प्लस 6 वोल्ट फॉल। सो राइज इस लूप के अंदर राइजिंग वोल्टेज इक्वल टू है सम ऑफ फॉलिंग वोल्टेज। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सुपर मैश की समझ आ गई होगी, लूप एनालिसिस का भी पता लग गया होगा, उसकी एग्जांपल भी हमने पहले देख चुके हैं। और सुपर मैश के अंदर सिर्फ जो करंट सोर्स है वो जब आ जाए और उसके साथ हम अपनी जो डायरेक्शन है उसकी जो मैश की हम लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमने उसके साथ कंसाइड नहीं करवाना होता। तो हम इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से बचने के लिए हम उसको बाईपास कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको आज की टॉपिक की समझ आई तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं।